हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस। जैसे कि आपको पता है असर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन जो होते हैं उसमें हमें एक असर्शन दिया होता है, एक रीज़न, उसका साथ में 4 ऑप्शन दिए होते हैं जिसमें से एक कोई करेक्ट होता है। ऑप्शंस में क्या होता है, ऑप्शन ए जैसे कि हमें दिया होता है और मोस्टली यही दिया होता है, एज असर्शन ट्रू है, रीज़न आर भी ट्रू है और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऑफ द असर्शन। ये एक ऑप्शन होता है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, दूसरे ऑप्शन में ये बोला जाता है कि ए और आर दोनों ट्रू तो है लेकिन जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसकी, असर्शन की। तीसरा तीसरा ऑप्शन ये होता है कि असर्शन तो ट्रू है बट जो रीज़न दिया हुआ है वो फॉल्स है। डी ऑप्शन क्या कहता है, डी ऑप्शन हमें कहता है कि असर्शन फॉल्स है और जो रीज़न दिया हुआ है वो ट्रू है। तो इस तरीके से हमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं। तो आज हम इसी तरह के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया हुआ है, यहाँ पे असर्शन हमें क्या कहता है, असर्शन हमें दिया हुआ है a माइनस बी होल स्क्वायर इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव वैल्यू। तो क्या ऐसा होता है, देखते हैं। रीज़न क्या बोल रहा है उसके लिए, रीज़न बोल रहा है कि द स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। तो क्या ऐसा है, देखते हैं करके। कोई भी आप एक रियल नंबर ले लो, रियल नंबर में आपके सारे इंटीजर्स भी आ जाएंगे, है ना। जो भी नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे रियल नंबर में आ जाते हैं, नेगेटिव, नॉन नेगेटिव, ज़ीरो, कोई भी नंबर आप ले लें और अगर आप उसका स्क्वायर करें तो आपको पॉजिटिव नंबर ही मिलता है। एग्जाम्पल जैसे कि मैंने ले लिया -3। -3 एक रियल नंबर है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूँ तो कैसे करना होगा, मुझे -3 की मल्टीप्लाई करनी होगी -3 के साथ, ये तो होगा स्क्वायर का मतलब। तो जब माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। और 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, तो हमें एक पॉजिटिव नंबर मिल गया 9। इसका मतलब अगर मैं किसी भी रियल नंबर की स्क्वायर करती हूँ तो मुझे एक पॉजिटिव नंबर मिलता है, इसका मतलब रीज़न ट्रू है और इसीलिए असर्शन भी यहाँ पे ट्रू दिया हुआ है। किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमेशा हमें एक नॉन नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे असर्शन भी ट्रू है और रीज़न भी ट्रू है और जो रीज़न दिया गया है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन ए की। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखो मैंने आंसर आपके लिए पहले से लिख लिया है। बोथ असर्शन ए एंड रीजन्स आर ट्रू एंड द रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये एक यहाँ पे दिया हुआ एक्सप्रेशन, उसको पूछा है कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। उसने बोला कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। रीज़न कहता है इट कैन बी फैक्टराइज एज x+2 एंड x+3। रीज़न कह रहा है कि इसके फैक्टर्स होंगे ये, और असर्शन कहता है कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम कैसे चेक करेंगे, हमें इसको पहले फैक्टराइज कर लेना होगा। हम फैक्टर करके देख लेते हैं भाई क्या आ रहा है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है या फिर इसके फैक्टर्स ये आ रहे हैं। तो जब हम इसके फैक्टर्स करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये तो एक 6 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इसके फैक्टर्स निकालेंगे। ये 5x है, ये 6 है। तो हम ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और ऐड करें तो 5x आए। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं, ऐसे नंबर है हमारे पास 3x 2x। 3 और 2 को मैं ऐड करूँगी तो मुझे 5 मिलेगा, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करूँगी तो 6 मिलेगा। ये हम चैप्टर्स में कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो अब इनमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इसमें x आ रहा है तो x हमने ले लिया। अब जब हमने x ले लिया तो यहाँ क्या बचा, x+3 बचा। यहाँ क्या बचा, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 ले लेंगे तो फिर से यहाँ पे x+3 आएगा। फिर इसके फैक्टर्स बन गए x+2 एंड x+3। तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया क्योंकि देखो अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो दोनों फैक्टर सेम होते, बट ये तो डिफरेंट आ रहे हैं। इसका मतलब हमारा ये हुआ कि जो हमारा असर्शन दिया हुआ है वो तो हमारा ट्रू नहीं है, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी ये फॉल्स है और ये ट्रू है। ये फॉल्स है, ये ट्रू है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। तो हम इसमें क्या चूज़ करेंगे, ऑप्शन डी चूज़ करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, असर्शन कहता है कि x+y का होल स्क्वायर बराबर होगा x - y के होल स्क्वायर के। इफ़ कब होगा, जब हमारा x 0 हो जाएगा या फिर y 0 हो जाएगा। अब रीज़न क्या कह रहा है, रीज़न बोलता है सब्ट्रैक्टिंग द टू एक्सप्रेशन, अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें यानी इसको इधर ले आए तो हमारे पास 4xy मिलेगा। तो करके देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है। देखो इसको हम, अगर हमें दिया हुआ है ये x+y होल स्क्वायर और इधर दिया हुआ है x - y होल स्क्वायर, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करेंगे x², ये तो हमारी आइडेंटिटी है ना, तो ये हो गया 2xy प्लस y²। यहाँ करिए, यहाँ हो जाएगा x² - 2xy प्लस y²।
अब सबको एक तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। आप डायरेक्ट भी यहाँ से यहाँ कैंसिल कर सकते थे, मैं वन साइड ले आई हूँ ताकि अच्छे से समझ आ जाए आपको। प्लस माइनस वाला सेम चीज़ें जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, बचा 2xy, तो क्या हो गया ये 2xy, ये हो गया 4xy इक्वल टू 0। इसका मतलब है xy इक्वल टू 0। और ऐसा कब होगा, जब या तो x 0 हो या तो y 0 हो, तो हमारा इनका प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी असर्शन तो ट्रू है। और उसी तरीके से हमें देखो 4xy मिल गया। अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वल टू का साइन नहीं लगाते, बस आप इसको इधर ले आओ और माइनस लगा दो, तो आपका 4xy ही आएगा। आप करके देख लेना। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ये इसका करेक्ट हो जाएगा। बोथ असर्शन ट्रू, रीज़न भी ट्रू, और जो रीज़न दिया हुआ है वो असर्शन का एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में असर्शन दिया हुआ है x प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई क्यूब इज डिविजिबल बाय वाई। जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, मतलब यहाँ पे x प्लस वाई होल क्यूब का आइडेंटिटी लगाएंगे, x माइनस वाई क्यूब, जैसे इसमें क्या था ना सब्ट्रैक्ट किया, तो ऊपर वाले क्वेश्चन में वैसे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपके पास जो बचेगा उसमें y आएगा, मतलब y जो होगा उसका कॉमन फैक्टर आ रहा होगा दोनों में। तो अगर y दोनों में टर्म्स में आ रहा होगा तो इसका मतलब है y से ही डिविजिबल होगा। रीज़न क्या है, एवरी टर्म इन द एक्सपेंशन कंटेन्स एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ y। बिल्कुल सही बात, ऐसा ही होगा। आप करके देखिएगा इसको, आपका ये होमवर्क ही है। तो इसमें आपका क्या होगा, असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू हो जाएंगे, और जो रीज़न है वो असर्शन की एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमें असर्शन दिया हुआ है a माइनस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। रीज़न हमें दिया हुआ है द साइन ऑफ ऑल टर्म चेंज व्हेन सब्ट्रैक्शन इज इन्वॉल्व्ड। तो क्या ऐसा है, देखो ये जो असर्शन दिया हुआ है ये तो एक आइडेंटिटी है, तो वो सभी वैल्यूज़ के लिए ट्रू होती है, तो ये तो ट्रू ही है। रीज़न जो दिया हुआ है द साइन ऑफ ऑल टर्म्स चेंजेस व्हेन सब्ट्रैक्शन इज इन्वॉल्व्ड, तो ऐसा तो नहीं है। जब सब्ट्रैक्शन है तो सारे साइन चेंज नहीं हुए हैं। देखो पॉजिटिव वाले और नेगेटिव वाले सारे साइन चेंज नहीं हुए हैं, तो ये फॉल्स है और ये ट्रू है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी हो जाएगा। असर्शन ए ट्रू होगा, लेकिन जो रीज़न आ रहा है वो फॉल्स होगा। तो इस तरीके से हम असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस को कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।